तो हिमाचल की बात में आज काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होने वाली है। देखिए, सनातन की आस्था का प्रतीक महाकुंभ का ये पूरा समय चल रहा है, जिसमें देश और दुनिया के लोग जाकर स्नान कर रहे हैं। हिमाचल से भी हर दिन हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो महाकुंभ स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम प्रयागराज जा रहे हैं। लेकिन कुंभ मेले में राज्य के नागरिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल की सरकार ने प्रदेशवासियों के प्रयागराज पहुंचने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया है। इससे प्रदेश के लोगों को मजबूरी में ज्यादा पैसे खर्च करके महाकुंभ की यात्रा करनी पड़ रही है। इतने पवित्र अवसर पर प्रदेश के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं। इसको लेकर के सरकार का यह सनातन विरोधी चेहरा जो है वो बताने की कोशिश जो है वो सुक्खू सरकार करती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार प्रदेशवासियों को महाकुंभ में स्नान करने के लिए विशेष प्रबंध उन्हें कराने चाहिए। प्रदेश सरकार का कहना है, धार्मिक यात्राएं प्रदेश के लोगों का निजी आस्था का मामला है। अब यहाँ पर सवाल तो उठता है, सवाल ये कि क्या सरकार को धार्मिक यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए या फिर निजी आस्था का मामला ये होना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हिमाचल की बात में करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ है कहना, वो सुनिए। कभी भी अपनी कही हुई बात को पूरा नहीं किया है। गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी लगाती थी, लेकिन आज तक भी वो गरीबी हटाओ के बारे में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जितनी गारंटियां इन्होंने इलेक्शन के समय दी थी, वो कोई भी गारंटी जो है पूरी नहीं की। वो कहते हैं कि हम 5 साल में पूरी करेंगे, अभी जरूरी नहीं है। इसी तरह से जो इन्होंने वादा किया था कि हम बुजुर्गों को और प्रदेश के लोगों को जो है वो तीर्थ यात्राएं कराएंगे, तो तीर्थ यात्रा कराना तो बहुत दूर की बात है। जो महाकुंभ है, जो 144 वर्षों के बाद जो है वो इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहां पर हो रहा है, उसमें सारे प्रदेश जो है वो अपने अपने क्षेत्र से बसें इत्यादि जो है डिप्लॉय करके वहां से लोगों को भेज रहे हैं। उसकी पेमेंट लेते हैं, वो जी सब्सिडाइज करते हैं या पेमेंट लेते हैं, कुछ भी करें, लेकिन बसें जो है महाकुंभ में जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए मुहैया कराई हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है, देश के आम जनमानस के आस्था के केंद्र, विश्वास और श्रद्धा के केंद्र प्रयागराज में जहां आजकल महाकुंभ चला है, उस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हास्यास्पद टिप्पणी करना कांग्रेस पार्टी के उस सनातन विरोधी रवैये को प्रदर्शित करता है। खड़गे साहब ने कहा कि गंगा स्नान करके या कुंभ में डुबकी लगाकर गरीबी दूर नहीं हो सकती। ये उनके बयान की धज्जियां उनके ही नेताओं ने उड़ाई, जब कई नेता, जिनमें हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री शामिल, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शामिल, जिन्होंने परिवार सहित वहां जाकर डुबकी लगाई, तो उनके बयान का मजाक उड़ाया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को उसकी सरकारें भी आगे बढ़ाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार ने हिमाचल की जनता को कुंभ तक ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की, यहां तक कि विशेष बसेज भी नहीं लगाई। लोग किराया देकर भी जा सकते थे, परंतु स्पेशल बसेस की व्यवस्था तो सरकार करती, परंतु सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था ना करके अपने सनातन विरोधी रवैये को उजागर किया है। परिस्थितियों पे और हालात के हिसाब से जो है कोई भी सरकार इस पे फैसला लेती है, और हर राज्य सरकार का अपना अपना इसके बारे में विचार होता है। ये भी सही है कि अपना पर्सनल जो है लोगों का ये अपना आस्था का मामला होता है, लेकिन कई जगह कई सरकारें अपनी किस मजबूरी की वजह से जो है कुछ ऑर्गेनाइज भी करती है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो है हालात और परिस्थिति के हिसाब से इसमें फैसले लिए जाते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कभी किसी लोगों ने इस तरह की कोई मांग ना की नहीं है, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पे भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। लेकिन जनता की तरफ से ऐसी कोई मांग, किसी एनजीओ की तरफ से, किसी भी विशेष इसकी तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं आई।
तो चलिए चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत, जहां महाकुंभ को लेकर के चर्चा अब हिमाचल में छिड़ते नजर आ रही है और इसी बहस पर करेंगे बात। संदीप सांख्यान जी हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, प्यार सिंह कंवर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं और नीलम, यहां पर आपको बता दें कि हमारे साथ नीलम जी पूर्व न्याय पुजारी भी हमारे साथ बनेंगे अभी थोड़ी देर में। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। चलिए संदीप जी, हालांकि आपसे शुरुआत करनी थी लेकिन प्यार सिंह जी से एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं कंवर साहब, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार के द्वारा सीधे तौर पर कहना है, पहली चीज जो सरकार ने कही ये कि पूजा पाठ या फिर आस्था का जो विषय है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी ना होने की बात हालांकि वो कहते नजर आ रहे हैं। अगर कुंभ में जाना है श्रद्धालुओं को तो वो खुद से चले जाए, सरकार के पास ऐसी कोई मांग नहीं आई है कि उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए या किसी तरह की तैयारी की जाए, ये कहना है कांग्रेस का। तो इसके बाद आप लोगों का क्या इस पर रिएक्शन? आश्चर्य हो रहा है कि जिस प्रकार से जो बयान माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार का आया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई मांग नहीं आई है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करी है। आप कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के इंतजामों को देखकर ही कुछ कह देते। आप प्रदेश में 97% के करीब हिंदू आबादी है और यहाँ के जो देवभूमि के नाम से प्रदेश जाना जाता है, एक एक स्थान पर देवों का महत्व है और प्रदेश के लोग निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में जा रहे हैं। मगर इस तरह से सरकार का जो बयान है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वहां पे हजारों लोग दूर प्रदेश से जा रहे हैं, लाखों लोग लाखों की संख्या में जा रहे हैं, वहां पे हेल्पलाइन सेंटर्स होने चाहिए थे, प्रदेश से बसों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि यह सरकार निश्चित तौर पर दिख रहा है कि सनातन विरोधी है। इससे तो कांग्रेस की सरकारों ने सदा पहले भी इतिहास रहा है, इन्होंने हज के लिए लाखों रुपए की सब्सिडी देते हैं मगर हिंदुओं के लिए कोई प्रयास ना करती है, ना किया है, ना करने की इनकी योजना है। प्रदेश को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जनता की जो सेंटिमेंट्स है उनका ध्यान रखे। सरकार को अभी इतना 30 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लाखों लोग जा चुके हैं, काफी लोग परेशान भी हो रहे हैं वहां पे। विभिन्न सरकारों ने, मैं बता दूं उत्तराखंड की सरकार ने वहां पर अपना पेविलियन बनाया हुआ है, हरियाणा से स्पेशल बसें चल रही हैं। सभी सरकारें अपने जनमानस के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष प्रयास कर रही है, मगर देवभूमि की सरकार कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है संदीप सांख्यान जी, क्या समस्या है? ऐसा तो नहीं है कि जनता सब कुछ बोलेगी तभी आप करेंगे, कुछ सुविधाएं तो ऐसे भी दे देनी चाहिए। परिवार में जो माता पिता होते हैं बच्चे की सारी चीजें मांगने पर ही तो नहीं देते। परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं उन्हें तो पता होता है कि हमारे घर के छोटों को क्या चाहिए, या फिर हमारे जो बाकी सदस्य हैं पिता को पता होता है कि हमारे बाकी सदस्य को क्या चाहिए। प्रदेश सरकार को भी पता होनी चाहिए कि श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्था की। ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल से श्रद्धालु जा नहीं रहे हैं कुंभ में, और जा रहे हैं तो व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं आज पुलवामा अटैक की 6ठी बरसी पे जिन हमारे जवानों ने शहादत दी है, मैं उनको श्रद्धे नमन करता हूं इस चर्चा में आने से पहले, और जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं उनको भी मेरा सलाम है। अब मैं आता हूं, जिस तरह का वक्तव्य सनातन की ठेकेदारी को लेके किया जा रहा है, मैं आज अपने वक्तव्य की शुरुआत करूंगा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब मैं ये कह देता हूं कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं अपनी दैनिक नित्य पूजा के अंदर, हम उसका उच्चारण करते हैं, तो सनातन के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कब से बन गए? ये वो लोग हैं जो धर्म को धंधा बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी प्रदेश की आर्थिक नीतियों के ऊपर बात करते हैं तो कभी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने यहां से बसें नहीं भेजी। अब मैं आपको बताता हूं तथ्यों पे। पिछले कल बिलासपुर डिपो की बस जो है वो उनकी लोगों की डिमांड थी और हमने उनको यहां से भेजा है और पिछले कल ही वो बस वापिस आई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका आरटीआई से इसका जवाब मिल जाएगा कि वो बस कहां गई और उसमें कितने यात्री थे।
अगर जहां जहां से हमारी सरकार के पास डिमांड आई है, हमने वो डिमांड वहां पे सामने रखी है। ये वो लोग हैं जो तालियां और थालियां बजा के जो है सनातन का ढिंढोरा पूछते हैं और इस देश के लोगों को बांटने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सॉफ्ट हिंदुइज्म का सबसे पहले मंदिरों को जीर्णोद्धार करने के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी ने यहां पे नीति लाई थी। और उसके बावजूद अभी आपको बता देता हूं, रोहडू के अंदर इतना बड़ा भूंडा महायज्ञ हुआ 100 सालों के बाद, तो उस महायज्ञ के वो सारा सरकार की देखरेख के अंदर और वर्तमान प्रशासन की देखरेख के अंदर हुआ। और मैं ये भी बता देता हूं इनको कि अब आप ये बात ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और देव मेले होते हैं, सबको सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर, आप सुन लीजिए ना, मैं तथ्य दे रहा हूं आपको। आप जो ये तथ्य दे रहे हैं, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने पूरे देश के अंदर की है, देश के अंदर की है। अब मैं धर्म को लेकर एक बात और कहना चाहता हूं, मैं इनको बता देता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी और हमारा देश जो है, हमारा प्रदेश जो है डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनेगा, इस देश का छात्र वर्ग, इस देश का किसान वर्ग, इस देश की महिला सशक्तिकरण की तरफ जाएगी, तो निसंदेह हम किसी धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ के हर सुविधा और सुख जो है इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को देंगे। ये सनातन के जो ठेकेदार बनते हैं, मैं ये कहता हूं इनको कि आप इस तरह की बात ना करें, लोगों को ना। ठीक है संदीप जी, ऐसा सीमा जी संदीप जी, हम क्योंकि कुंभ के मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से आपको वापस लाना चाहूंगी और मेरे सवालों पर जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने भाजपा प्रवक्ता के बयानों पर पलटवार कर दिया है। तो अब मेरी बारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि जनता जाकर के जब डिमांड करेगी, पब्लिक जब डिमांड करेंगी तब जाकर के आप कोई सुविधा देंगे, लेकिन सवाल सर ये है कि लोग मुख्यमंत्री आवास में ओक ओवर में जाकर के, तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो जाकर के कहेंगे कि हमें कुंभ के लिए बस दे दीजिए। आपको भी समझना चाहिए। आप एक सेकंड जो सर्वे, नहीं सर्वे की बात कर लेते, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, बहुत समय हमारे पास इस पर चर्चा करेंगे हम। तो अगर क्या सरकार की इस पर किसी तरह की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे प्रदेश से जब भारी संख्या में श्रद्धालु कहीं जा रहे हैं तो वो उनको परेशानी हो रही है, ट्रेनों की समस्या है, आवागमन में दिक्कतें हैं, HRTC के द्वारा किस तरह की सुविधा की गई है इस विषय पर जरा ये बताइए, और क्या कुछ व्यवस्था कुंभ को लेकर के आपने अपनी तरफ से की है, आपकी सरकार ने, ये बताइए। पहले बस इस पे बात करते हैं सर। देखिए, मैं आपको बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास, HRTC के पास जहां जहां से डिमांड आई और हम तैयार हैं बसें भेजने के लिए, लेकिन एक बात समझिए, ये एक नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार ने, इसलिए क्योंकि जैसे हिमाचल खत्म होता है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे टैक्स के नाम पे हमारी बसों को रोका जाता है, हमारे प्राइवेट यात्रियों को, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस प्रशासन जो हमारे लोगों के साथ कर रहा है, जो कुंभ से वापिस आए हैं, ये सारी सेंसिटिविटी को देखते हुए जो स्टैंडर्ड जो है, जो वहां पे घटना घटी है, आज भी वहां उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये कहने के लिए पूरा आंकड़ा नहीं दे रही है कि स्टैंपेड में कितने लोग मरे। क्या हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को कुंभ के अंदर मरवाने के लिए भेज दें? क्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती? भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पूंजीपतियों की पार्टी कहलाती है। अगर क्या हिमाचल से कोई श्रद्धालु कुंभ में नहीं जा रहा लेती तो ये कर लेते अपने वहां पे इनके लिए इंतजाम, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये मुद्दा उठा रहे हैं। आज जब कुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा रही है। इससे पहले के भारतीय जनता पार्टी या नेता विपक्ष जो थे वो सोए हुए थे? क्या आज तक उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई जो आज ये इस तरह से राजनीति को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो हालत है इनकी। आज यहां से अगर मान लीजिए दिल्ली से वहां पे प्रयागराज जाना है तो जो दिल्ली से लंदन तक का किराया लगता है वो तो आज ये वसूल कर रही है आपकी। और वही हाल जो है आज एक जो नाव लेके वहां पे महासंगम में जाना है, जहां पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वहां पे ये लोग 16-16 हजार रुपए, ये तो इंतजाम है इनके। हम कह रहे हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को वहां पे, तो आप ये कहना चाहते हैं पॉसिबल हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या मरवाने के लिए वहां भेजेंगे? वहां पे जो कुव्यवस्था करी है इन्होंने, इतना बड़ा आडंबर किया वहां पे
कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाया। तो क्या जो कुंभ एक श्रद्धालु हम वहां भी पहुंच रहे हैं, क्या वो सनातनी हैं, हम सुरक्षित भी नहीं इस है? बात को मानते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, आज पूरे प्रदेश का आवाम देख रहा है उस चीज को। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हिमाचल की जनता को क्या हम वहां मरवाने के लिए भेजे? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर, ये तमाम जो आपके नेता हैं, ये जो दिग्गज है, ये कुंभ में जाने की क्यों बात कर रहे हैं? ये कुंभ में क्यों पहुंच रहे हैं? अगर इन आम जनता सुरक्षित नहीं है तो ये भी तो सुरक्षित नहीं हो। एक सेकंड, सुरक्षित तो ये भी नहीं होंगे फिर। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर बात कर रहे हैं, आप इंडिया न्यूज का लोगो हटा के ना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अरे का लोगो संदीप लगा जी दें। जाइए, जब मुद्दे पर हम आते हैं, जब सवाल पूछते हैं ना, तो आप लोग के पास बस यही बात होती है करने के लिए। संदीप जी 75 तरह की बातें आपने घुमा दी। अरे ठीक है, शांति, सोच समझ कर बात किया करिए। इंडिया न्यूज पर बैठे आप सोच समझ कर बात किया करिए, जरा सोचिए समझिए, कांग्रेस की सरकार बिलबिलाइए नहीं जब सवाल पूछा जा रहा है आपसे। नहीं संदीप जी, आप पहली दफा नहीं बैठे मेरे साथ चर्चा में। धैर्य रखिए, आप पहली बार नहीं बैठे मेरे साथ चर्चा में। कांग्रेस के ऊपर जो धैर्य, क्यों ना पूछे आपसे सवाल? सत्ता आपकी, सरकार आपकी, जनता को व्यवस्था आप नहीं दे रहे, क्यों ना पूछे आपसे सवाल? क्यों ना पूछे सवाल? आप बताएंगे सवाल पूछना है कि नहीं पूछना है? एंकर की जो एक बुनियादी रहने दीजिए इस तरह से आप बात कीजिए। म्यूट करिए पीसीआर इस तरह से प्यार सिंह जी को हटा के रहने दीजिए संदीप जी, दिख रहा है आपकी बौखलाहट दिख रही है संदीप जी। जी खबर साहब, के बात करिए, आप वहां के आंकड़े लेके क्यों जा रहे हैं आपके नेता? क्यों जा रहे हैं आपके नेता फिर कुंभ में, जब व्यवस्थाएं नहीं है? मुझे ये लग रहा है, मेरे को वहां पे सेंट्रली म्यूट मत कीजिए, आप मेरी बात को प्रॉपर सुनिए। बिल्कुल कहिए, आपकी बात सुनते हैं, लेकिन आपके पास तरीका नहीं है बात करने का संदीप जी। आप जैसे सीनियर लीडर से ऐसी उम्मीद नहीं करता इंडिया न्यूज या फिर मैं। जब हमारी यहाँ इसलिए नहीं बैठी हूँ मैं कि आपकी ये बातें सुने हम। कहीं के भी नहीं हुई। चलिए धैर्य रखिए, आप आएंगे आपके पास। बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बरगलाना हमारा काम नहीं है, आप लोगों का होगा, हमारा नहीं है। खबर साहब, लोगों ने जो धंधा चलाया है, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता इस चीज को समझती है। मैं तो आपको ये कहता हूं कि जिस तरह से ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला मीडिया का धंधा भी, जो हाल आप भी अपना कैरियर को जो है वो स्पष्ट कर लीजिए, नहीं तो जिस तरह से आपको नहीं संदीप जी, आपको डिबेट करनी आती नहीं है, आप जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करते। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि डिबेट को डाइवर्ट किया जाए, सत्ता से जो सवाल पूछी जा रही है उसका जवाब ना दे, जनता के हक की बात ना करे। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं, लेकिन आज ये होने वाला नहीं है। नहीं आप रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए, आप बहुत देखा। नहीं, आपकी हमेशा यही आदत होती है, प्रदेश की जनता को व्यवस्था देना नहीं है, और उन व्यवस्थाओं को क्या आप डिमांड का रूप दे रहे? आपके नेता क्यों जा रहे हैं? नहीं आप बताइए ना, तस्वीरों में लिखे, अगर वहां व्यवस्था नहीं है तो आपके नेता क्यों जा रहे हैं? आपके नेता को व्यवस्था कौन दे रहा है? हिमाचल के उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री वहां नजर आते हैं, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सब परिवार वहां पहुंचे हुए, क्यों पहुंचे हैं? पीसीआर प्लीज, मैनेज दो ऑडियो प्लीज, तो आप मीडिया के माध्यम से एक्सपोज करेंगे। रहने दीजिए आप, रहने दीजिए खबर साहब, बन चुका है आज। ना इस तरह से डिबेट नहीं होती हमारी। चलिए खबर साहब, मेरे को सेंट्रली म्यूट ना करें, ये बात ध्यान रखें। इस टाइम सभी के सभी लोग जो है ना, आप शांति रखिए, आप शांति रखिए, अपनी बारी पे बोलिएगा, या तो अपनी बारी पे बोलिएगा, नहीं तो आप इस तरह से ना करें ना बात। आप चुप रहिए, फिर बोलने का पूरा मौका नहीं पूरा मौका मिला आपको, कायदे की बात ही नहीं कर रहे आप, शांति रखिए। दोनों, मैंने प्यार सिंह जी ने बोला, मैंने पूरी तरह से सुना, आप मेरी बात शांति रखिए, आपके पास आप नहीं मजबूर मत करिए, आप शांति रखिए। कंवर साहब नहीं, शांति रखिए, हम तो बिल्कुल रहने दीजिए। संदीप जी लगता नहीं आप चर्चा की मूड में है। पीसीआर प्लीज इन्हें मैनेज करिए। चर्चा के मूड में तभी तो नहीं आप रहने दीजिए, जाइए आप। कंवर साहब, तो एचआरटीसी महाकुंभ को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। एचआरटीसी ने महाकुंभ के लिए बसें नहीं चलाई हैं, और इसको लेकर के आप लगातार कांग्रेस प्रवक्ता की बातें सुन रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप सांख्यान जिस तरह से बोलते हैं और यहां अपना
अपना बयान दर्ज कराते नजर आ रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई संतुष्टि हालांकि नजर ही नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं के लिए एचआरटीसी ने महाकुंभ के लिए बसें नहीं चलाई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं, खुद उप मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं यहां पर, वो तमाम लोग यहां पर महाकुंभ के लिए पहुंच रहे हैं, स्नान करते नजर आ रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं को सुविधा इसलिए सरकार नहीं दे पा रही है क्योंकि कांग्रेस नेता का कहना है, संदीप सांख्यान जी का, कि हमें यहां पर जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना है और महाकुंभ में व्यवस्थाएं नहीं है, इसीलिए हम यहां पर जनता को नहीं जाने दे रहे। लेकिन इंडिया न्यूज आज ये सवाल पूछता है, अगर जनता के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है महाकुंभ, तो आपके नेता वहां क्या कर रहे हैं? अगर जनता वहां सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? श्रद्धालु भारी मात्रा में हिमाचल प्रदेश से भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था आखिर करेगा तो कौन करेगा? जब ये सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस नेता की बौखलाहट जो है वो साफ तौर से देखी जा रही है। और लगातार हमारे साथ कंवर जी बने हुए हैं, प्यार सिंह कंवर जी, क्योंकि यहां पर लगातार आप कांग्रेस नेता को सुना आपने, जिस तरह की बात वो करते नजर आ रहे हैं, प्रदेश में अव्यवस्थाओं की बात करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कुंभ में अव्यवस्था का जिक्र उन्होंने किया है। मुझे लगता है सरकार की फजीहत है और फजीहत को देखते हुए सांख्यान जी की बौखलाहट है। इनके मंत्री तो वहां पे जरूर जाएंगे, सरकारी लाव लश्कर के साथ जाएंगे, मगर जनता को ये रोकने का काम करेंगे जिस तरह का इनका बयान है। बिल्कुल, ये कह रहे थे कि प्रदेश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है सरकारों ने। ये इस सरकार के आने के बाद पहला बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आया कि हिंदुत्व की विचारधारा को हराने का काम किया है। पार्टी को हराइए आप, कोई बात नहीं, मगर विचारधारा को जो हराने की बात कर रहे हैं वो बहुत गलत थी, मगर ये सामने दिख भी रहा है। उसके बाद शिवरात्रि का कार्यक्रम होता है, मंडी में महाशिवरात्रि होती है तो मुस्लिम कलाकारों को बुलाया जाता है। कौन सी तुष्टिकरण कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रदेश की सरकार को चाहिए कि व्यवस्थाएं करने के बजाय उल्टा मीडिया को कोसे और जनता को कहे कि वो बताए कि हमने डिमांड करे, पहले फिर करे। डिमांड करेंगे क्या? जनता की स्थिति को देखते हुए सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, जिसमें ये विफल हुई है। इन्हें चाहिए, माननीय सांख्यान जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के कान खोलें और उनको बोलें कि व्यवस्थाएं करें लोगों के लिए। लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं और प्रदेश में इस तरह की स्थिति आज से पहले कभी नहीं रही है, जिस प्रकार की स्थिति आज सरकार की है। चलिए, उम्मीद तो यही की जा रही है, हालांकि जिस तरह का बयान वो देते नजर आ रहे हैं वो नागवारा है। आपका बहुत शुक्रिया कंवर साहब, इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और चर्चा में आज बात हो रही थी हिमाचल की बात में, कुंभ को लेकर के श्रद्धालुओं के लिए हिमाचल में किसी तरह की कोई व्यवस्था इस वक्त नजर नहीं आ रही। ग्राउंड जीरो से जो सर्वे रिपोर्ट नजर आई है, उन सर्वे पर जब बात किया जाता है तो अनर्गल बात यहां कांग्रेस नेता के द्वारा कही जा रही है। फिलहाल इंडिया न्यूज लगातार ये सवाल पूछता रहेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।